बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत सुफियान बिन अय्यना की मजलिस से इल्म व हिकमत में हजारों के करीब लोग मौजूद थे कि अचानक सुफियान अपनी दाएं तरफ मजलिस के आखिर में बैठे हुए एक शख्स की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाते हैं, उठिए और इन लोगों के सामने सांप वाला वाकया बयान कीजिए। चनाचे उसने कहा, मुझे ठीक से टेक लगाकर बिठाया जाए। उसे बिठा दिया गया तो उसने अपनी आंखों की पलकें बराबर करते हुए कहा, लोगों, जो वाकया मैं तुमसे बयान करने वाला हूं उसे गौर से सुनना और याद कर लेना। मुझसे मेरे वालिद और वो अपने बाप के हवाले से ये वाकया बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन हुमैर नाम के एक बुजुर्ग थे। सूमो सलात के पाबंद, दिन रोजों से गुजरता और रातें क़याम में, मगर साथ में उन्हें शिकार करने का भी बहुत शौक था। एक मर्तबा हजरत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह शिकार के लिए गए। जब वो एक वीरान जगह पर पहुंचे तो अचानक उनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़ी लजाजत से सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज गुजार हुआ, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मनों से पनाह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने अर्श अजीम के साए में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। बराहे करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? वो सांप कहने लगा, अगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, आखिर तू है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दे दीजिए। हजरत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज तलवार अपने कांधे पर लटकाई हुई थी। उसने आते ही कहा, ऐ शेख, क्या तुमने एक सांप को देखा है? मुझे गुमान है कि शायद तुमने इसे अपनी चादर में छुपा रखा है। हजरत सैयदना हुमैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहां से चला गया। उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हाँ, वो जा चुका। अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तो वो मक्कार सांप कहने लगा, अब तो मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा। अब तेरे लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं तुझे जहर से हलाक कर दूं या तेरे दिल में सुराख कर दूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे कहा, तू मुझे किस दुश्मनी की वजह से सजा देना चाहता है? सांप ने कहा, तू बहुत अहमक है, तूने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की? आखिर तूने मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे क्या लालच था? ना तो मेरे पास मालो दौलत है और ना ही कोई सवारी वगैरह है कि जिसे बतौर इनाम तुझे दूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ रज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल्ला के लिए तेरे साथ नेकी की थी। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, तुम पहाड़ पर चले जाओ। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पहाड़ पर आए और मौत का इंतजार करने लगे। जिंदगी से मायूस होकर आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद करके यूं दुआ की, तर्जुमा यानी ऐ लतीफ, ऐ लतीफ, ऐ लतीफ, अपनी लुत्फ मख्फी से मुझ पर मेहरबानी फरमा। आज मुझे अपनी उस कुदरत का करिश्मा दिखा कि तू मुस्तवी, तू अर्श पर है, मगर अर्श को भी तेरे मुस्तकर का पता नहीं। खुदावंद, मुझे इस सांप से निजात अता फरमा। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि अचानक वहां खुशबुओं में बसा एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। उसने कहा, ऐ शेख, आप यहाँ जिंदगी से मायूस होकर मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चुनाचे उन्होंने सांप वाला सारा वाकया बयान किया और कहा, अब भी सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तो इसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी, मगर ये मुझे मार डालना ही चाहता है। उस नौजवान ने कहा, मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदद के लिए आया हूँ।
फिर उसने अपनी चादर से एक बूटी निकाली और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिलाई। जैसे ही आपने वो बूटी खाई, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कपकपाने लगे। फिर उस नौजवान ने दोबारा वही बूटी खिलाई तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बार वो बूटी खिलाई तो सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से निकल गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुकून हासिल हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान से पूछा, ऐ मोहसिन, आप ये तो बताओ कि आप कौन हैं? आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नौजवान कहने लगा, क्या आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे नहीं पहचानते? मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का नेक अमल हूँ। जब सांप ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को धोखा दिया और आपकी जान के दर पर हो गया तो तमाम मलाइका ने अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, इसको सांप के शर से महफूज रख। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म फरमाया, ऐ फुला बंदे के नेक अमल, तू जाकर मेरे बंदे की मदद कर और उससे कह कि तूने महज हमारी रजा की खातिर नेकी की। जा, तेरी इस नेकी के बदले हमने तुझे एहसान करने वालों में शामिल कर लिया और हम तेरा अंजाम भी मोहसिनीन के साथ फरमाएंगे और हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने ये वाकया मुलाहिजा फरमाया। याद रहे, इंसान पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर उसके पास एक ही दर बाकी रह जाता है और वो दर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। उस हस्ती का दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, वो ऐसी जात है जो सुनने के लिए हर पल तैयार होती है। न कभी वो जात सोती है, न कभी उसको ऊंघ आती है और वो जात अपने बंदे की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहती है। लेकिन ये इंसान है कि अपने खालिक व मालिक से गाफिल रहता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी किसी परेशानी में मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ। लेकिन इंसान को अल्लाह पर भरोसा ही नहीं, अलबत्ता जब जब इंसान ने अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल किया है, अल्लाह ताला ने उसकी ऐसी मदद की जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। और आपने मज़कूरा वाक़ये में मुलाज़ा भी फरमाया कि जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कैसे मदद फरमाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इसी बारे में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, भला वो कौन है जो मुस्तर की फरियाद को सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और तुम लोगों को जमीन का वारिस बनाता है। क्या खुदा के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि ये लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हर परेशानी में अल्लाह को पुकारें। वो परेशान और मुस्तर दिल की फरियाद जरूर सुनता है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।